हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों आज सुपर फास्ट रिवीजन है यहाँ पर, और जितने बच्चे पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि निरंतर हम बोर्ड एग्जाम, यदि एमपी बोर्ड से हैं आप लोग, तो आपके लिए स्ट्रेटजी चाहे कोई भी लेक्चर हो सब हेल्पफुल आपके लिए रहता है। और बच्चों आप लोग यदि टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए हैं तो शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली है। जो भक्तिन है सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली है। हनुमान से, सबरी से, सुग्रीव से, लक्ष्मण से। आप चाहो तो सुपर फास्ट बिल्कुल है ना, वीडियो को बच्चों एकदम रेशियो में बढ़ा कर देखो, चाहे आप धीरे धीरे देखो। आज मैं वैसे भी कम समय में अधिक क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो पहला जो बच्चों वो आपका हनुमान है, ठीक है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, कौन बताएगा। भक्तिन का वास्तविक नाम तो लक्ष्मी था। क्या था बच्चों, लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। झूसी, ठीक है। कहाँ की रहने वाली थी, तो झूसी की रहने वाली थी। देखिए कभी कभी बुक्स में झाझूसी लिखा रहता है, झाझूसी, लेकिन ये झूसी की रहने वाली थी, आपको परेशान नहीं होना है। आगे देखिए बच्चों, भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था। लगभग 5 वर्ष की आयु में हो गया था, है ना। भक्तिन का जो विवाह लगभग 5 वर्ष में हो गया था। भक्तिन की कहानी कैसी है, दुखद है, अधूरी है, सुखद है या कि पूरी है। तो बच्चों दुखद कहानी है। जिसका 5 वर्ष में शादी हो जाए तो दुख भरी कहानी होगी, पूरी जिंदगी बर्तन धोना है। भक्तिन के पति का जब देहांत हुआ तो भक्तिन की आयु कितने वर्ष थी। 30 वर्ष की जब थी तो मतलब 25 वर्ष ससुराल में रहने के बाद खत्म हो गए उनके पति साहब, तो 30 वर्ष की आयु हो चुकी थी उनकी। लेखिका की हिरनी का नाम क्या था, तो सोना नाम था, ठीक है, सोना नाम था। आगे चलते हैं बच्चों, भक्तिन कारावास से किस प्रकार डरती थी। किस प्रकार डरती थी, यमलोक की तरह, कठोर परिश्रम की तरह, पराये घर की तरह, अपने ससुराल की तरह, तो यमलोक की तरह। कैसे बच्चों, यमलोक की तरह। महादेवी वर्मा को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता था। बताओ, फैशन करना, सिर घुटना, या प्रेम विवाह करना, नृत्य करना। ठीक है, यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, तो यहां पर फैशन करना, सिर घुटना, या कि कुल मिलाकर से सिर ढांकना कहलाता है, जिसे अपने देसी भाषा में कहते हैं। प्रेम विवाह करना, नृत्य करना, तो ये आपका हो जाएगा सिर घुटाना। सिर घुटाना मतलब बाल, ये घुटाना है बच्चों, इसको आप लोग थोड़ा सा सुधार लेना। ये घुटाना है, यहाँ पे लिख लो, सिर घुटाना मतलब बाल हटवाना, ये अच्छा नहीं लगता था। आगे देखिए, महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी। महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी। पाक विद्या के लिए, संगीत कला के लिए, दया भावना के लिए, पशु पक्षी पालन के लिए। तो इसका राइट आंसर बच्चों पशु पक्षी पालन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सुपर फास्ट है, ये आपको बी नंबर लगा लेना है। भक्तिन क्या नहीं बन सकती, कठोर, दासी, सेविका, क्या नहीं बन सकती है, तो भक्तिन कठोर नहीं बन सकती। ठीक, चलिए आगे देखिए, पति का दादा कौन सा ससुर कहलाता है, बताना है आपको। पति का दादा, तो 4 ऑप्शन है, आई ससुर, अजिया ससुर, तो अजिया ससुर कहलाता है पति का दादा। ठीक है बच्चों, आगे चलें। भक्तिन जब शहर आई थी तो उसकी घुटी हुई चांद किस से ढकी हुई थी, टोपी से, साफ स्वच्छ चुनरी से, साड़ी के पल्लू से, मोटी मैली धोती से। 13 नंबर का बताना है आपको, तो ये मोटी मैली धोती से। लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था, बताओ। 14 नंबर का बताना है आपको, तो तिलक है, पूजा पाठ है, कंठी माला, तो चेहरा और स्वभाव, तो कंठी माला देखकर किया था। आगे चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। तीरथ के मुड़ाए सिद्ध, यह पंक्ति किसने उच्चारित की थी, तो भक्तिन ने की थी। लेखिका ने क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन पर अंतर विचार किया। ज्ञान सूत्र, साल्व सूत्र, न्याय सूत्र, पतंजलि सूत्र। इसका आंसर है बच्चों ज्ञान सूत्र। भक्तिन कितने वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी, 5 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हुई थी, लगभग 30 वर्ष के आसपास हुआ था, है ना ये कांड उनका। तो भाई साहब 29 वर्ष, ठीक है, कभी कभी आपको 30 वर्ष मिल जाएगा, 29 वर्ष, तो लगभग आपका 29 वर्ष। महादेवी वर्मा के तकिए पर कौन सिकुड़कर सो जाया करती थी, बताओ। सोना, बसंती, गोधुली, गिल्लू। 18 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों गोधुली। ठीक, आगे देखिए, भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक विद्यमान थी
ओठों के कोनों में, छोटी आंखों में, विश्वास भरे कंठ में, ऊंची आवाज में। जो भक्ति नामक चैप्टर है ना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन ऐड किया। छोटी आंखों में। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया? 4 ऑप्शन है। मूर्ख, संयमी, तो संयमी हो जाएगा यहाँ पे, खर्चीला, स्वाभिमानी नहीं। बाजार का जादू किसके माध्यम या राह से काम करती है? हाथ, नाक, मुंह, आंख। तो बताना बच्चों आपको, बाजार का जादू आंख से काम करती, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति क्या परिणित होती है? शक्ति, निर्मलता, महानता, सबलता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा शक्ति। धन की ओर कौन झुकता है? निर्धन, विवश, निर्बल, असहाय। कौन झुकता है बताओ? धन की ओर कौन झुकेगा? धन की ओर कौन झुकेगा? तो जिसके पास भाई साहब निर्बल होगा, कमजोर होगा, वही झुकेगा धन की ओर। निर्धन जो जिसके पास धन नहीं होता है वो ज्यादा धन की लालच भी नहीं करता है, लेकिन जो निर्बल होता है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा निर्बल। जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं वे साथ ही साथ अन्य किस दोष को बढ़ाते हैं? महंगाई, झूठ, कपट या ईर्ष्या। बताना है आपको, तो कपट को बढ़ाते हैं। आगे देखिए, लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है? बताना है आपको। तो बच्चों इसको कहा है रूप का जादू। किसको? रूप का जादू। चूरन बेचने वाली भगवत जी कौन, कैसे व्यक्ति है? चूरन बेचने वाली भगवत जी तो संतोषी है, लालची है, घमंडी, तो संतोषी है। चूरन बेचने वाले महानुभाव को लोग किस नाम से पुकारा करते थे? सुपरफास्ट रिवीजन बच्चों, भगवत जी के नाम से पुकारा करते थे। चूरन बेचने वाले ने एक ही दिन में कितने से अधिक धनराशि कभी नहीं कमा पाई थी? बताओ। 6 आने से ज्यादा कभी नहीं कमा पाई। 6 आने से, 4 ऑप्शन है, 8 आने, 1 रुपया, 2 रुपया। लेकिन यहां पर हम सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, टाइम पास की बात ही नहीं। बिल्कुल पहुंच चुके हैं 29 पर। मित्र के लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया था? बताओ भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 29, मित्र ने लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया था? थैली, हाथ, रुमाल, मनी बैग। तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, खा नंबर, है ना। बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले द्वारा रोजाना 6 आने कमाए जाने का वर्णन लेखक ने किया। यहां आना कितने पैसे के बराबर है? 1 आना कितने पैसे के बराबर होता है? बताओ। तो 1 आना 4 पैसे के बराबर होता है बच्चों। 1 आना 4 पैसे के बराबर। बाजार दर्शन पाठ में लेखक डॉक्टर मिश्र किसके साथ बाजार गया? किसके साथ बाजार गया था? तो पत्नी के साथ बाजार गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आपका 32 नंबर, लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अकिंचित कार कहा, जिसका अर्थ है ठग, भिखारी, अर्थहीन, व्यापारी। तो इसका आंसर है बच्चों आपका अर्थहीन। 4 है भाई साहब, यहां पर अचिंकित कर कहा था, अर्थहीन। ठीक है, ये आपका सी नंबर हो जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं, बताओ। धर्मवीर भारती, परेश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार या महादेवी वर्मा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इतना तो बनना चाहिए ना भाई साहब। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो धर्मवीर भारती। अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों को टोली से चिढ़ाने वाले लोग उन्हें क्या कहते थे? मेढक मंडली, चिपू मंडली, शरारती मंडली। बताओ क्या बोलते थे? तो मेढक मंडली के नाम से जानते थे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 35, बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है? बाल सेना, राम सेना, वानर सेना या इंद्र सेना। तो बच्चों इंद्र सेना की बात करते हैं। ठीक है, अगला नंबर देखो, लेखक पर बचपन में कैसे संस्कार थे? राष्ट्रवादी, समाजवादी, आर्य समाजी या मार्क्सवादी। तो आर्य समाजी। ठीक, लेखक बचपन में किस सभा का उप मंत्री था? बताना है आपको। तो कुमार सुधार का ये आपका उपमंत्री था। जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटती थी? फल, पंजीरी, बतासे, लड्डू। बताओ आप लोग। तो पंजीरी बांटती थी जन्माष्टमी में। पंजीरी जानते हैं किसे बोलते हैं, है ना? आटा को भूंज करके शक्कर डाल दो बस। जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी? बताओ आप लोग। नमक आंदोलन, भूदान,
विदेशी वस्त्र या राष्ट्रीय आंदोलन? बताओ आप लोग। तो राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी। छल छट पर लेखक छोटी रंगीन कुल्हियों में क्या भरता था? पंजीरी, मिठाई, बूंदी या की, ठीक है, यहां पे आपका भूजा लिखा हुआ है। भूजा का अर्थ तो मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन इसका राइट आंसर भूजा ही है। ठीक है, छल छट पर लेखक छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भरता था। प्रश्न क्रमांक आपका 41 है। वर्षा के बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना जाता है? वर्षा के बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना जाता है? वरुण, इंद्र, कृष्ण या शिव? 41 नंबर का बच्चों बताना है आपको कौन सा सही है। तो इंद्र, वर्षा के बादलों का स्वामी इंद्र को ही तो माना जाता है। धर्मवीर भारती किसके खिलाफ थे? धर्मवीर भारती अमीरों के या अंधविश्वासों के? तो अंधविश्वासों के खिलाफ थे। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है, जो चीज है यहाँ पे, है ना, मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे? यह कथन किसका है? लेखक का, जीजी का, ऋषि मुनियों का? बताओ आप लोग किसका भाई साहब? तो जीजी का है। आगे देखिए, काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? प्रचलित विश्वास और विज्ञान का। प्रचलित विश्वास और विज्ञान का। जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है? लूतपा, प्रचंडात्मा, अग्नितपा या दस्तपा? प्रचंड तपा। बताओ कौन सा भाई सही होगा? 45 नंबर। तो दस्तपा। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दस्तपा। देख बिना त्याग के लिए दान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला था? लड्डू डाला था, हलवा या मठरी या चॉकलेट? बताओ आप लोग इसका क्या होगा? तो मठरी। प्रश्न क्रमांक 47 है। बारिश के लिए प्रयत्न करने वाली टोली का नाम क्या था? बारिश सेना, मेघ सेना, इंद्र सेना या देव सेना? तो इंद्र सेना नाम था। काले मेघा पानी देके पाठ में बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा कौन लगाता था? मेढक मंडली, ऋषि समूह, गंगा स्नान करने वाले या हरिद्वार जाने वाले? तो भाई मेढक मंडली लगाते थे। जीजी की दृष्टि से किसके बिना दान नहीं होता? समृद्धि, इच्छा, आस्था या त्याग? तो त्याग के बिना। जब तक आपके अंदर त्याग नहीं होगा तो दान नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जिसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी? बांसुरी, पहलवान की ढोलक, पहलवान की या बादलों की? बताना है आपको। पहलवान की ढोलक की। लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था? 9 वर्ष, 7 वर्ष, 11 वर्ष या 5 वर्ष? तो 9 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गया था। शेर के बच्चे का प्रसिद्ध नाम क्या था? चांद सिंह था। चांद सिंह सही है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? बादल सिंह, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सही है कि नहीं? चांद सिंह के गुरु का नाम बादल सिंह। आगे देखिए, सफिया की अम्मा सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ा करती थी? पहला ईद पर, रमजान पर, मुहर्रम पर? तो इसका आंसर हो जाएगा मुहर्रम पर। सफिया ने बादामी कागज की पुड़िया में क्या बंद कर रखा था? टाटा नमक, लाहौरी नमक, सोडियम नमक या सिंधी नमक? बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौरी नमक। आगे देखिए, क्या चीज हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है? कीनू, बादाम, नमक, फालसे? 56 नंबर का आंसर हो जाएगा कीनू। आगे, सफिया कहाँ की रहने वाली थी? लाहौर, अमृतसर, लखनऊ, कराची? तो सफिया भैया लखनऊ की रहने वाली थी। आगे देखिए, कस्टम अधिकारी तुलसीदास गुप्ता को उसके बचपन के दोस्त ने किस अवसर पर, यहां पर पूरा करना है आपको, ओढ़ा करती थी? पूरा आंसर नहीं था भाई साहब। किस अवसर पर, क्वेश्चन ही पूरा नहीं था। किस अवसर पर ओढ़ा करती थी? ठीक है, जन्मदिन पर ओढ़ा करती थी। सफिया का दिल्ली तक का रेल का किराया किसने दिया था? बहन ने, सरकार ने, भाई ने, स्वयं? किसने दिया था? बताना है आपको। बहन ने दिया या सरकार ने या भाई ने? ठीक है, तो भाई ने दिया था। किसने दिया था? भाई ने। 2 चाय लाओ अच्छी वाली कस्टम अधिकारी ने दूसरी चाय किसके लिए मंगवाई? पुलिस अधिकारी के लिए, सफिया के लिए, जांच सहायक के लिए या लेखिका के लिए? तो भाई साहब सफिया के लिए मंगवाई थी। क्वेश्चन नंबर 61, जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनाना चाहिए? श्रम विभाजन का आधार नहीं बनाना चाहिए। जाति प्रथा किस पहलू के लिए हानिकारक है? आर्थिक पहलू के लिए हानिकारक है। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है?
क्या बनाएगी बताओ? सक्रिय बनाएगी, गतिशील, निष्क्रिय या कर्मशील? तो बच्चों इसमें हो जाएगा आपका निष्क्रिय बनाएगी। ठीक है, मंजिल भी तो है, दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा था बताना है। तो ये पंथी के मन में आ रहा था। सुपर फास्ट कर रहे हैं, ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको एक बार पढ़ के एग्जाम में जाना है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? कबूतर, चिड़िया, चिड़िया के बच्चे पंथी। तो 65 का आपको हो जाएगा पंथी। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? बुलबुल के, चिड़िया के, कोयल के? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चिड़िया के। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कभी हताश और दुखी क्यों है? 4 ऑप्शन है। पत्नी के तलाक होने के कारण, प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, संतान दुख से वंचित होने के कारण, परिवार से बिछुड़ने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परिवार से बिछुड़ने के कारण। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है? कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है भैया? दिन का पंथी सूर्य को माना गया है। अगला है पतंग कविता के कवि हैं, तो आलोक धनबा जी हैं। कौन है? आलोक धनबा जी। इसके बाद कपास किसका प्रतीक है? 4 ऑप्शन है। प्रकाश का भाई, अंधकार का, कोमलता का, शांति का। तो कपास कोमलता का प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, बांस की सबसे पतली कमानी क्या है? बांसुरी, छड़ी, नेमी या पतंग? बताओ भाई साहब, सबसे पतली कमानी क्या है? इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका पतंग। सबसे पतली कमानी क्या है? पतंग। तो ये 15 मिनट में 70 क्वेश्चन, ये रिवीजन के तौर पर आपके लिए लाया हूं, लेकिन इसके पीछे 5 घंटे का मेहनत है बच्चों। ये 70 मिनट आपको लगता है, लेकिन इसके पीछे 5 घंटे का मेहनत है। बट आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसा ही बना रहे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, ताकि आप लोगों के लिए भी ऐसा हेल्पफुल वीडियो लाता रहूं। बस एक छोटा सा ही प्यार आपका चाहिए बच्चों। प्लीज़ थम्स अप कर दें और शेयर कर दें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, यदि आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार पुनः बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।